तब आप लोग बता रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। चलो, पृष्ठ संख्या 169, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में राम कथा। संस्कृत ग्रंथों के साथ साथ, ध्यान से सुनिए, संस्कृत ग्रंथों के साथ साथ राम कथा बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भी मिलती है, किंतु इसमें राम कथा के अनेक घटना प्रसंगों को पूर्व ग्रह से प्रेरित होकर विकृत एवं परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये हाईलाइट करना है क्या कि बौद्ध एवं जैन ग्रंथों का उद्देश्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम के औदात्य को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा अपने अपने धर्मों की सैद्धांतिक मान्यताओं के अनुकूल राम कथा को नई भावभूमि प्रदान करना रहा है। हाईलाइट कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि जो बौद्ध और जैन थे, इन्होंने राम कथा को अपने अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार ढाल के वैसे व्यवस्थित किया। राम क्या थे क्या नहीं थे उनसे उनका कोई लेना नहीं था, बस उनके लिए राम एक प्रसिद्ध पुरुष थे, सनातन संस्कृति में उन्होंने उठाया और अपने हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से, अपने संप्रदाय के हिसाब से रचना कर डाली। समझ रहे हैं? तो ये था बौद्ध एवं जैन जो ग्रंथों में मिलता है मर्यादा राम का वो रूप। आगे, बौद्ध जातक कथाओं में राम कथा दशरथ जातक और अनामर्क जातक तथा चीनी त्रिपिटक के अंतर्गत दशरथ कथानक में उपलब्ध होती है। अगला पैराग्राफ, बौद्ध ग्रंथों की अपेक्षा जैन ग्रंथों में राम कथा का वर्णन अपेक्षाकृत विस्तार पूर्वक हुआ है। विमल सूर्य रचित पौमचर्यम भाव एवं शैली दोनों दृष्टियों से अत्यंत परिष्कृत है। जो विमल बौद्ध ग्रंथों की अपेक्षा ये जैन ग्रंथ है विमल सूर्य की, ठीक है ना। सूर्य सूर्य जहां शब्द आवे वहां समझ लीजिए क्या है, सब जैन हैं। तो विमल सूर्य रचित पौमचर्यम भाव जो है वो भाव एवं शैली दोनों दृष्टियों से अत्यंत परिष्कृत रचना है पौमचर्यम। राम कथा के उद्भव और विकास के संदर्भ में ही नहीं, समसामयिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण के अध्ययन एवं भाषा शास्त्रीय अनुशीलन की दृष्टि से भी इसका महत्व है। तो विमल सूरी से लेकर महत्व है तक हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे, गुड़ाढ़ की बृहद कथा के अनुकरण पर संगदास गणिवाचक एवं धर्मसेन गणि महत्तर द्वारा रचित वसुदेव हिंदी में कृष्ण कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन है और इसी ग्रंथ के प्रारंभिक पृष्ठों में राम कथा का संक्षेपण भी प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आगे जैन ग्रंथों की इस परंपरा में भुवन तुंग सूर्य प्रणीत सियाचरितम, सियाचर्यम मतलब चर्यम मतलब चरितम, कि पद्म जैन ग्रंथों में इस परंपरा में भुवन तुंग सूर्य प्रणीत सियाचर्यम तथा रामचर्यम रविसेन कृत पद्मचरित तथा गुणभद्र रचित उत्तर पुराण भी उल्लेख है। किसमें? राम कथा में। हरिसेन के कथा कोश दसवीं शती में भी रामायण कथानकम तथा सीता कथानकम प्राप्त होते हैं। मतलब जो हरिसेन का कथा कोश है उसमें दो शीर्षक मिलते हैं, कौन कौन से? रामायण कथानकम और सीता कथानकम प्राप्त होते हैं। आगे, आचार्य हेमचंद्र रचित
त्रिष्ट शलाका पुरुष चरितम तथा योग शास्त्र की टीका में भी राम कथा का अनेक प्रसंग है। तो ये भी मोस्ट ही है एक प्रकार से कि आचार्य हेमचंद्र रचित त्रिष्ट शलाका पुरुष चरितम तथा योग शास्त्र की टीका में भी राम कथा के अनेक प्रसंग हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। उपरयुक्त सभी ग्रंथों की रचना जैन धर्म की दार्शनिक एवं धार्मिक मान्यताओं की पृष्ठभूमि में हुई, इसलिए इनमें राम को सर्वत्र परब्रह्म के रूप में ग्रहण न कर उसका चित्रण असाधारण शक्तियों से संपन्न महापुरुष के रूप में ही हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जैसे अपने यहाँ भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, कोई बहुत चमत्कार वाला काम इन्होंने नहीं किया, बल्कि वही काम किया जो एक आम इंसान कर सकता था। ठीक, अपने यहाँ जो सनातन धर्म में रामायण की परंपरा, लेकिन इनके यहाँ क्या हुआ कि जैन धर्म की दार्शनिक और धार्मिक मान्यताओं की पृष्ठभूमि हुई, इसलिए इसमें राम को सर्वत्र परब्रह्म के रूप में ग्रहण ना कर उसका चित्र असाधारण शक्तियों से संपन्न महापुरुष के रूप में ही हुआ है। तो आप चाहे इसको हाईलाइट कर लीजिए और चाहे ऐसे समझ लीजिए कि इनमें राम का जो वर्णन है कैसा है, ईश्वर के रूप में नहीं हुआ है, अपितु एक असाधारण व्यक्ति के रूप में हुआ है। वो असाधारण व्यक्ति कौन, जो अद्भुत शक्तियों से, मतलब जादूगर जैसा, ऐसे समझिए, है ना। आगे पुराण ग्रंथों में उपलब्ध अवतारवाद की भावना भी इन ग्रंथों में नहीं है। मतलब अवतारवाद की भावना किन ग्रंथों में नहीं है, इन ग्रंथों में। देखो, जैन अवतारवाद को नहीं मानते थे, बौद्ध मानते थे। बौद्ध जो है अवतारवाद को मानते हैं। ठीक है, आगे राम कथा के अनेक प्रसंग भी इन ग्रंथों में जैन धर्म की परिपुष्टि के लिए परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे कि हम इन ग्रंथों में राम के वनगमन के उपरांत पुत्र वियोग से राजा दशरथ की मृत्यु का वर्णन नहीं है। ध्यान देना आप, क्या है कि पुराण ग्रंथों वो हो ही गया। अच्छा, आगे राम कथा के अनेक प्रसंग भी इन ग्रंथों में जैन धर्म की परिपुष्टि के लिए परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किए गए। परिवर्तित मतलब बदल के नए ढंग पे प्रस्तुत किए गए हैं। क्या किए गए हैं, जैसे कि इन ग्रंथों में वनगमन के उपरांत पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु का वर्णन नहीं है, अपितु उनके द्वारा जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण कर संन्यास ग्रहण कर लेने का वर्णन इनमें मिलता है। ठीक है ना। राम के द्वारा भी समय समय पर जैन मुनियों से सहायता प्राप्त करने का वर्णन इन ग्रंथों में है। आगे 8वीं-9वीं शताब्दी के मध्य स्वयंभू प्रणीत पौमचर्यु तथा 10वीं शताब्दी के लगभग पुष्यदंत रचित महापुराण में भी तुलनात्मक दृष्टि से राम कथा के अनेक प्रसंग परस्पर भिन्न हैं। ये भी अच्छा, मतलब इसको भी मोस्ट कर लीजिएगा या हाईलाइट तो कर ही लीजिएगा। स्वयंभू के अनुसार राम की माता का नाम अपराजिता और पुष्पदंत के अनुसार सुबला था। ठीक है, प्रभाकर जी पीजीटी का अच्छा ये एमआरएस वाला, बिल्कुल कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सेट जरूर करवा दिया जाएगा। अभी तो नेट के लिए प्रैक्टिस सेट होगा, आप लोग ग्रुप में भी भेजा जाएगा। और नेट दिसंबर में है, तो चूंकि टारगेट है तो उनका रहेगा, ये समय निकलेगा तो एमआरएस पीजीटी भी करवाया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है ना। चलिए
तो स्वयंभू के अनुसार राम की माता का नाम अपराजिता और पुष्यदंत के अनुसार सुबला था। स्वयंभू ने राम के एक ही विवाह का वर्णन किया है। पुष्यदंत के अनुसार राम के 8 विवाह हुए हैं। ठीक है। पुष्यदंत आदि जैन कवियों ने राम वन गमन, सीता की अग्नि परीक्षा सदृश मार्मिक प्रसंगों का भी वर्णन नहीं किया है। आगे, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में उपलब्ध राम कथा के संदर्भ में भारतीय अवतारवाद एवं वैष्णव भक्ति भावना के उद्भव और विकास के क्रमबद्ध विश्लेषण से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की परब्रह्म के रूप में प्रतिष्ठा होने से पूर्व वीर पूजा के रूप में उनकी उपासना बहुत पहले जनसाधारण में प्रचलित हो चुकी थी। वैदिक युग से लेकर पौराणिक युग तक जैसे जैसे ज्ञान एवं कर्म की अपेक्षा भक्ति का विकास होता गया, वैसे वैसे विष्णु के अवतार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दृढ़ होती चली गई। वैष्णव भक्ति के उद्भव और विकास की इस परंपरा में रामानुज, रामानंद आदि आचार्यों ने राम कथा को दर्शन एवं भक्ति की सहज ग्राह्य मनोवैज्ञानिक भावभूमि प्रदान की। ठीक है ना। चलिए आगे, दक्षिण के आलवार में राम भक्ति। अब हम दक्षिण में जो आलवार भक्त थे उनमें राम भक्ति को देखते हैं। वैष्णव भक्ति के इस विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई और तदुपरांत उत्तर भारत में उसका विकास हुआ। जिनको समझ नहीं है कि राम भक्ति का कहाँ कैसे उत्पत्ति हुई, कहाँ विकास हुआ, वो इस पंक्ति को हाईलाइट कर लेंगे और मोस्ट कर लेंगे। जिनको है पता वो चाहे करें चाहे नहीं, वो उनके ऊपर है। अच्छा आगे, वे आलवार संख्या में 12 थे। ये जो आलवार हैं इनकी संख्या कितनी पूछी जाती है। आलवार कितने? 12। नैनार कितने? 64। सिद्ध कितने? 84। नाथ कितने? 9। ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 बहुत, नाथों की संख्या 9, सिद्धों की संख्या 84, नैनारों की संख्या 64, आलवारों की संख्या 12। इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से सठकोप अथवा काठकोप लिखा है, सठकोप भी। इनमें से काठकोप अथवा नकम्मालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। किनमें? 12 में से। हाईलाइट करके सुपर डुपर मोस्ट कर लेना है, सुपर डुपर मोस्ट। बिल्कुल। वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं और शैव भक्तों को नैनार कहते हैं, है ना। बहुत अच्छे रूपा। चलो आगे। तो इनमें से काठकोप अथवा नकम्मालवार राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। इसको सुपर डुपर मोस्ट हाईलाइट करना है। सर्वप्रथम इनकी रचना तिरुवायमोली में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम इनकी कौन सी रचना है? तिरुवायमोली। उसमें राम भक्ति के अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। आगे, इनकी अन्य 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कौन कौन सी? तिरुविरुतम, तिरुवर्ग सरियेम और पेरिये तिरुवंदादि। सिद्ध में योगिनियां 4 थी। बिल्कुल, शुक्ल जी 3 मानते हैं, लेकिन प्रमाणिक रूप से अब 4 मानी जाती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे।
आगे चलो। सातवें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। हाईलाइट करके सुपर मोस्ट कर लीजिए। एक बार ये सातवें वाला हाईलाइट करके सुपर मोस्ट कर लीजिएगा। सातवें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी अनन्य राम भक्त थे। एक बार राम कथा के अंतर्गत सीता हरण का प्रसंग सुनते ही भावावेश में उन्होंने तुरंत लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। ठीक है। कनकलापा, मेखल्पा, लक्ष्मीकरा और मणिभद्रा, ठीक है, 4 हैं। एक है मणिभद्रा, इनका कोड आप बना सकते हैं कमलम भी, मेरे में कोड है कमलम। तो ये 4 योगिनियों का कोड है। ठीक, चलो। तो क्या हुआ कि राम कथा सुन रहे होंगे कहीं पे, बस सीता हरण का प्रसंग सुन लिए कि जो है रावण ने सीता हरण कर लिया। राजा महाराजा खून खौल गया कुलशेखर का। कब चढ़ाई करो लंका, छोटा सा सिंघल द्वीप, ये मतलब सीता जी को हरण करने वाला था। तो ये होता है भाव, है ना। पेरुमाल तिरुभोई में इनके राम भक्ति विषयक सरस गीत संकलित हैं। किसके? शेखर के। आगे, सठकोप योम कुलशेखर के अतिरिक्त, ये जो काठकोप लिखा है ना वो सठकोप है, वो गलती से का हो गया है, उसको करेक्ट कर लेना। और चलो, सठकोप योम कुलशेखर के अतिरिक्त अन्य आलवार संतों के गीतों में भी ऊंच नीच के भाव से विनिर्मुक्त राम भक्ति के विविध रूपों का प्रतिपादन हुआ है। सैद्धांतिक दृष्टि से श्री, मनक, ब्रह्म और रुद्र इन 4 वैष्णव संप्रदायों में से श्री ओम ब्रह्म संप्रदाय के आचार्यों ने राम भक्ति को विशेष परिपुष्ट प्रदान किया। हाईलाइट कर लीजिएगा। सैद्धांतिक दृष्टि से, हाईलाइट करिए, सैद्धांतिक दृष्टि से श्री, मनक, ब्रह्म और रुद्र इन 4 वैष्णव संप्रदायों में श्री ओम ब्रह्म संप्रदाय के आचार्यों ने राम भक्ति को विशेष परिपुष्ट प्रदान की। सुपर मोस्ट। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य, पूछा गया प्रश्न है ये, श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि 824 से 924 के आलवार संतों में लोकप्रिय पदों में को प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात मैं बता दूं, यहाँ बहुत गलती हो जाती है। जो गलती मैं बताने जा रहा हूँ बच्चे अक्सर करते हैं, बहुत बारीक चीज़ है जो आपको पकड़वा देता हूँ। जब जब आपसे पूछा जाए प्रथम राम भक्त, तब तब आपको सठकोप मारना है। और जब पूछा जाए कि श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य, तो रंगनाथ मुनि मानना है। बहुत सारे लोग राम भक्ति में भी जो है श्री रंगनाथ को मार देते हैं, कर देते हैं। और श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य में भी अगर सठकोप मार रहे हैं तब भी गलत कर रहे हैं आप। ठीक है ना। तो दोनों चीजें अलग हैं, याद रखना है। सठकोप प्रथम राम भक्त और श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि, समय 824 से 924 ने आलवार संतों के लोकप्रिय पदों को प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया। आगे चलते हैं। नाथ मुनि के परिवर्ती, नाथ कौन? यही श्री रंगनाथ। तो नाथ मुनि के परिवर्ती श्री संप्रदाय के पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक पल्लवित किया। इसको भी आगे हाईलाइट कर लीजिएगा।
परिवर्ती माने होता है बाद में आने वाले। मेरे जब ये कहा जाए कि नाथ मुनि के परवर्ती, यानी नाथ मुनि के बाद की परंपरा में आने वाले श्री संप्रदाय के, यानी इसी श्री संप्रदाय के जिसके प्रथम आचार्य श्री रंगनाथ मुनि थे, उसी में पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य आदि आचार्यों ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्ति को अधिकाधिक, अधिकाधिक मतलब अधिक से अधिक, अधिकाधिक पल्लवित किया। आगे चलते हैं। आचार्य रामानुज का स्थान इस आचार्य परंपरा में अप्रतिम है। ये शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। हाईलाइट करके सुपर डुपर मोस्ट लगाना कि आचार्य रामानुज का स्थान इस आचार्य परंपरा में अप्रतिम है। ये शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार? शेष या लक्ष्मण के। देखो आप, शेष के अवतार को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, तो चाहे आप शेष का अवतार मान लो चाहे लक्ष्मण का अवतार मान लो, बात एक ही है। पर ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में आगे, ब्रह्म संप्रदाय की भक्ति परंपरा में मध्वाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा में राघवानंद द्वारा प्रारंभ हुआ और उनके शिष्य रामानंद ने उसे युगानुकूल भावभूमि प्रदान की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में लिखते हैं कि रामानंद की 14-15 पीढ़ी बाद रामानुज की 14-15 पीढ़ी बाद रामानंद होते हैं। रामानंद कुछ लोग प्रयाग का मानते हैं, कुछ लोग दक्षिण भारत का मानते हैं, लेकिन ये लगभग प्रमाणित हो चुका है कि ये प्रयाग के रहने वाले थे, इनका जन्म स्थान प्रयाग था। रामानंद किस में आएंगे, सगुण या निर्गुण, इसमें तो डाउट ही नहीं है। सगुण, निर्गुण कहां से आ गए? सगुण निर्गुण कहां से आ गए भाई? संदेह, बिना संदेह वाली चीजों में कहां से आप लोग संदेह उत्पन्न हो जाता है? चलो, एक बार ईश्वर दास को पूछो, किसी और को पूछो, तो मैं संदेह भी चलो आपका जायज मानूं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। चलो अच्छा, कोई बात नहीं। बहुत सारे जैसे कि लोग ऐसे हैं जो इनके बहुत सारे संत भी इनके जो है शिष्य हुए हैं, है ना, संत कवि भी। तो कुछ जो समाज में कुतर्की लोग हैं, हिंदी मतलब पढ़ने लिखने में कुतर्की लोग, तर्क नहीं कुतर्क, तो वो हम लोगों को फंसाने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्न हम लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो है अगर बताओ इनके शिष्य सगुण से ज़्यादा निर्गुण में थे तो ये निर्गुण हुए कि सगुण हुए। उदाहरण के तौर पे एक बात, मैं इस उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा। इस समय एक बहुत बाबा प्रचित हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज प्रचलित हैं। बाबा बागेश्वर क्या धाम, बागेश्वर धाम, यहीं एमपी में पड़ता है। हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और भूत प्रेत सबको ये कब्जा में करके बैठे हुए हैं। मैं ना आलोचना कर रहा हूं ना मैं समर्थन कर रहा हूं, बस आपको एक दृष्टि ला रहा हूं क्योंकि समझने की आवश्यकता है। उनके गुरु हैं रामभद्राचार्य जी महाराज। बहुत सिंपल, साधारण, चमत्कारिक शक्तियों से बहुत दूर रामभद्राचार्य जी उनके गुरु हैं। अब और वो राम भक्त हैं क्योंकि वो जो रामानंदी परंपरा की पीठ है यहाँ चित्रकूट में, उसके इस समय वो प्रमुख हैं, पीठाधीश्वर हैं रामानंदी। तो आप दोनों में अंतर देखो। अब वो चमत्कार दिखाते हैं,
लोग बहुत सारे, आपको राम भद्राचार्य जी को एक व्यक्ति गाली देने वाला नहीं मिलेगा। बागेश्वर धाम को तमाम विरोधी लोगों को जो है गाली भी देते हैं। उनकी शैली अपनी अलग है भक्ति की, इनकी शैली अपनी अलग है भक्ति की। समझ रहे हो आप? तो इन दोनों में कोई किसी का शिष्य हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उसका अनुसरण वो उन्हीं के अनुसार करे। उदाहरण के तौर पे एक और बात मैं बता देता हूं। राघवानंद जी बहुत बूढ़े हो गए थे, करीब 60-65 साल की अवस्था उनकी हो गई थी। उनको कोई सुयोग्य शिष्य नहीं मिल रहा था। उन्हें रामानंद जी से उनकी मुलाकात हो जाती है। रामानंद जी को इनकी योग्यता देखकर वो अपना शिष्य ग्रहण कर लेते हैं, और रामानुज की जो परंपरा थी, भक्ति परंपरा, उसका जो है इन्हें उत्तराधिकारी बना देते हैं, और ये आगे की भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। रामानुज की परंपरा का। अब देखना, ध्यान से देखो अंतर दोनों में। राघवानंद जी केवल ब्राह्मण के लिए ही धर्म को उन्होंने पूजा पाठ भक्ति का माहौल बनाया कि भाई यही कर सकते हैं, यही शुद्ध हैं। खाने पीने की छोड़िए, भक्ति के मामले में रामानंद जी उनके शिष्य हुए, शिष्य हो गए, विचारों में बहुत बड़ी मत भिन्नता हो गई, और क्या हुआ, इन्होंने सबके लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया। उन्होंने कहा कि भक्ति का मार्ग सबके लिए है। क्या कि वो कौन सी पंक्ति है, हरिका भजे सो हरिका होई, है ना? मतलब कोई जाति, किसी की जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। मतलब आप किसी की जाति और पाति भजने से कुछ नहीं होगा, जो हरिका भजेगा वही हरिका होगा। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा, यानी जिसका आकाश की तरह धर्म है, जो सब पर बराबर अपना जो है प्रेम निछावर कर रहा है। यह मामला भक्ति से संबंधित था, खाने पीने में अपना अलग था। यानी जो भक्ति करना चाहे, ईश्वर भक्ति करे, वो कोई भी किसी भी जाति का हो, चाहे चमार हो, चाहे जो है चाहे जो हो, चमार हो, धुनिया हो, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो। इसीलिए उस समय केंद्र था बनारस, और सबसे बड़े जो गुरु थे, जैसे आज भारत में अगर सनातन धर्म में सबसे बड़ा गुरु ढूंढा जाए तो कौन मिलेंगे? राम भद्राचार्य जी। इनसे बड़ा ज्ञानी और विद्वान आपको नहीं मिलेगा, चित्रकूट के जो पीठ के अधीश्वर हैं। उसी तरह वो वहां जो रामानुजाचार्य की बनारस वाली पीठ है, उसके सबसे बड़े भारत में, पूरे भारत में रामानंद से बड़ा कोई नहीं था। तो स्वाभाविक है, भक्ति करने वालों को कोई मार्ग पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि किस नहीं, रामानंद को हम अपना गुरु बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि रामानंद के केवल जो 12 गुरु शिष्य मिलते हैं वही थे, अनगिनत शिष्य थे। लेकिन प्रमाणिक रूप से जो बड़े कवि हुए या किसी न किसी रूप में समाज पर प्रभावित हुए, वो 12 ही हैं। उनमें से दुनिया भी है, कबीर, जुलाहा जैसे लोग भी हैं, है ना? तो इस तरह से उन्होंने सबको भक्ति का मंत्र दिया कि आप भक्ति कीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको राम की ही भक्ति करनी है, आपको दशरथ नंदन राम की करनी है, आपको जो है किसी ऐसे ही भगवान की वैष्णव भक्ति करनी, विष्णु के अवतार की भक्ति करनी है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। समझ रहे हैं? तो अब देखिए, इसके कारण राघवानंद जी में और रामानंद जी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी समस्या खड़ी हो गई। बहुत सारा समस्या खड़ी हो गई कि ये सबको दे रहे हैं, भक्ति की तहस नहस हो जाएगी, भक्ति फिर सही मार्ग पे रह नहीं जाएगी। और इस निर्णय ने भक्ति काल जैसे बड़ा सा आंदोलन खड़ा कर दिया, और कबीर जैसे बड़ा नेतृत्व करता और भक्ति काल के उद्भावक को पैदा कर दिया, जिसने भक्ति काल का उदय किया। समझ रहे हैं? तो उसमें रामानंद के शिष्य हुए ये लोग।
तो आपको कृपया ऐसा ना सोचें कि उनका काम था गुरु मंत्र देना, बाध्यताएं नहीं थी ना, हरि को भजना था। राम हरि नहीं है क्या? अगर हम निर्गुण राम की बात करेंगे तो निर्गुण राम निराकार ब्रह्म ब्रह्म नहीं है क्या? हरि नहीं है क्या? वो भी तो ईश्वर हैं, बस उनका आकार नहीं है। जाओ भजो, जिसमें आपको मुक्ति मिले वो आपके भजो जाके। हम विष्णु अवतारी राम को भजेंगे, ये थी परंपरा। एक और मैं ऐसे उदाहरण दिखा देता हूं। मत्स्येंद्र नाथ हुए और मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हुए गोरखनाथ। कहानी बता देते हैं। मत्स्येंद्र नाथ उस समय के सबसे बड़े गुरु थे, सबसे बड़े गुरु थे, और नेपाल में उनका प्रभुत्व स्थापित था। नेपाल में, ये जो नेपाल आप देख रहे हैं आप, नेपाल का पूरा क्षेत्र जो है उनके बहुत बड़े प्रभुत्व में था मत्स्येंद्र नाथ के। मत्स्येंद्र नाथ को कामरूप का मछुआरा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो है आसाम के थे, उधर पूर्वोत्तर भारत के। आसाम को पुराना नाम जो है कामरूप भी है। ये आपको बहुत जगह पढ़ने को मिल जाता, तो पता ही नहीं होता कामरूप क्या है। तो कामरूप के मछुआरे थे। मछुआरे का मतलब मछली मारने वाले, इसीलिए इन्हें मच्छंदर नाथ कहा गया। लेकिन बहुत सारे ऐसा मानते हैं भगवान का ये जो है मछली का अवतार है, इसलिए इनको मच्छंदर नाथ मानते, मतलब मच्छंदर। लेकिन बहुत सारी प्रमाणिक मान्यताएं ये हैं कि कामरूप के मछुआरे वंश के थे, इसीलिए इनको मच्छंदर नाथ कहा जाता है। कामरूप क्या है? असम के आसपास के क्षेत्र को कामरूप पहले कहा जाता था, अब असम है, अरुणाचल। आइए ध्यान से सुनिए। नेपाल का क्षेत्र प्रभुत्व में था मत्स्येंद्र नाथ के। गोरखनाथ भी मामूली अद्भुत शक्तियों के धनी थे। उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए, मैं इनको हरा के मानूंगा। अब चाहे ये समझिए कि एक प्रभुत्वशाली व्यक्ति से जो है दूसरा जो व्यक्ति अपने को बहुत प्रभुत्वशाली समझने की कोशिश करता है, चाहे उसको बचपना समझिए जो है गोरखनाथ का, और चाहे समझिए वो लड़ जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ को। मत्स्येंद्र नाथ इनके सीनियर थे, ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चे थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे प्रभावी व्यक्तित्व थे। और नेपाल पहुंचते हैं गोरखनाथ, और वहीं पर धुनी रमा के 12 वर्ष तक बादल को बरसाने के लिए रोक देते हैं। बादल, बारिश नहीं होगी 12 वर्ष। 1 वर्ष नहीं हुई, 2 वर्ष नहीं हुई, 3 वर्ष नहीं हुई, जनता त्राही त्राही हो गई। और जाके जो है गोरखनाथ के, उनके प्रभुत्व के आगे, गोरखनाथ के कितना पावरफुल कि बारिश ही नहीं होने दे रहे हैं 12 वर्ष तक, उनके चरण में गिर गए। और जो पूरा नेपाल का क्षेत्र था वो सब जो है उनका भक्त हो गया। आपने सुना होगा कि नेपाल के क्षेत्र को गोरखा भी कहा जाता है, नेपाली को गोरखा कहा जाता है ना, तो उन नेपाल के क्षेत्र को गोरखा लैंड कहा जाता है। तो ये बात याद रखना कि गोरख को मानने वाले को गोरखा कहा गया और गोरखा लैंड कहा गया, यानी गोरख का जो नेपाल का क्षेत्र है गोरखा लैंड। फिर बाद में क्या होता है? बाद में वो फिर मत्स्येंद्र नाथ से के शिष्य हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बाद में जब उन्हें परास्त कर देते तो मत्स्येंद्र नाथ को अपना गुरु भी बना लेते हैं। अच्छा, एक कहानी तो आप लोगों ने पढ़ी ही होगी या सुनी होगी मत्स्येंद्र नाथ के बारे में कि मत्स्येंद्र नाथ नारी के चक्कर में फंस गए थे। कुछ लोग इसके बारे में भी एक कहानी है, अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो ऐसा माना जाता है कि ये जो उन्होंने नाथ पंथ की स्थापना की, इसमें इन्होंने क्या किया कि मत का चोरी किया। चोरी कैसे किया इसको मैं बताता हूं। दरअसल भगवान शंकर, शिव, मां पार्वती को योग मार्ग की शिक्षा दे रहे थे, और योग मार्ग की शिक्षा दे रहे थे तो वहीं मच्छंदर नाथ मछली रूप में इस योग मार्ग को चुपके से सुन रहे थे। और उस योग मार्ग में नारी से मुक्ति और इन चीजों में जो है सारी शिक्षा दी जा रही थी।
अच्छा, एक ध्यान रखना, उस समय सिद्ध अपनी चरम पे था, मतलब वहां महिलाओं को लेके बड़ा उत्पीड़न और बड़ा शोषण भरा पड़ा था। तो क्या हुआ कि जब पड़ा हुआ था शोषण और उत्पीड़न, तो एक नया जो है धर्म की स्थापना, संप्रदाय की स्थापना करनी थी। मच्छिंद्र नाथ चोरी से मछली का रूप रख के वो जो है भगवान शिव की जो पार्वती जी को उपदेश दे रहे थे योग मार्ग की, वो सुन लेते हैं। मां पार्वती बीच में ही सो जाती हैं, तो वो पूरा सुन नहीं पाती। जब भगवान शिव को पता चलता है तो उनको श्राप दे देते हैं आदिनाथ को कि जाओ, तुम जिस चीज की मुक्ति के लिए तुम जो है चुपके से तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, वही तुमको जो है उसी में तुम लिप्त हो जाओ। ऐसी मान्यता है संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय में। फिर इस श्राप के बाद भटकते भटकते जो है सिंघल द्वीप पहुंच जाते हैं, और वहां वो जो सिंघल देव की रानी थी, रानी पद्मिनी, उनके आकर्षण में वो फंस जाते हैं, और उसी के आकर्षण से वो संसर्ग करते हैं, और उनसे 2 बच्चे जन्म होते हैं। एक का नाम होता है नेमिनाथ और दूसरे का नाम होता है पारसनाथ। जब पारसनाथ और नेमिनाथ ये बच्चे हो जाते हैं और गोरखनाथ को पता चलता है कि मसेंद्रनाथ वहीं डूबे हुए हैं, चूंकि तब तक शिष्य थे इनके, तो वो जाते हैं उनको छुड़ाने वहां सिंघल द्वीप, और वहां से उनको उस याद दिलाते हैं कि आप जो है योग मार्ग के प्रणेता हैं, आप श्राप के कारण यहां पर पड़े हुए हैं, आप इनसे मुक्त हो जाइए इस माया मोह से। उसके पश्चात जब ये मसेंद्रनाथ को ये बात पता चलती है, तो वो फिर अपने पुत्र नेमिनाथ और पारसनाथ को लेकर चले आते हैं उत्तर भारत, और बाद में यही नेमिनाथ और पारसनाथ जैन धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। भाग मच्छिंद्र गोरख आया पंक्ति जो है, जब गोरखनाथ नेपाल में आते हैं और इनकी सीधी टक्कर होती है मसेंद्रनाथ से, उसी समय कहते हैं भाग मच्छिंद्र गोरख आया। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी थी। तो देखो, मैं ये कह रहा था कि गुरु और शिष्य में कितना अंतर है। गोरखनाथ मसेंद्रनाथ में, रामभद्राचार्य बागेश्वर का उदाहरण दिए, भी उदाहरण तत्काल में। इसी तरह मैंने कबीर और जो है इनका उदाहरण दिया। रैदास के शिष्य मीराबाई, सगुण धारा, कृष्ण भक्ति। अच्छा हाँ, अगर वैसे तो इससे सबसे अप्रमाणित बात मानी जाती है, लेकिन रूपा ने बहुत अच्छी बात कही। आप देखो, अब कुल मिला के आप चाहे अप्रमाणित हो चाहे प्रमाणित हो, लेकिन यह मान्यता चल निकली है कि रैदास के शिष्य 3 हुए, मीरा, झालाबाई और उदय। तो उदय भी सगुण भक्ति के थे, मीराबाई भी सगुण भक्ति की थी, और रैदास निगुण भक्ति के थे। कितना अच्छा उदाहरण हमारा सहयोग दिया, थैंक यू, धन्यवाद, आभार आपका। देखो ये भी उदाहरण कितना शानदार है, ठीक है ना। तो भैया एक बात इतना याद रखना है कि पिता आईएएस है तो पुत्र भी आईएएस बने, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो चोर भी बन सकता है, नालायक भी बन सकता है, और वो उससे बड़ा भी बन सकता है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई जरूरी नहीं कि मेरे सारे बच्चे नेट ही हो जाएंगे, जेआरएफ ही हो जाएंगे, समझ रहे हो। वो अपना मार्ग भी चुन सकते हैं। मेरे काम शिक्षा देना है, उनका काम ग्रहण करके अपनी बुद्धि के हिसाब से चलना है। तो आज के बाद अब कोई डाउट मत रखना। चलो, इस बहाने आपको तमाम कहानी सुनने को मिल गया, 2-3 कहानी तो सुना दिए। जानते हो कहा बहुत खाली समय में रहे तो हम बहुत सारी कहानियां सुना दें, इतिहास से संबंधित, विद्वानों से संबंधित, लेकिन
ज़्यादा समय नहीं रहता मुझे। अब कुछ नहीं तो 10-15 मिनट तो चला ही गया होगा, 10 मिनट तो निश्चित रूप से गया होगा। चलिए, हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? अच्छा, भावभूमि प्रदान की। हाँ, आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों से में आबद्ध और बाह्य आक्रमणों से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्ति का अभेद्य कवच प्रदान किया। धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक रूप की उपासना प्रारंभ कर उन्होंने एक ओर हिंदू समाज की पराजित मनोवृत्ति को उद्बुद्ध किया और दूसरी ओर बलपूर्वक मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को राम तारक मंत्र देकर पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करने की नई व्यवस्था भी स्थापित की। हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे चलो। चलो, भक्ति भावना को ऊंच नीच एवं बाह्य आडंबरों से मुक्त करने का श्रेय भी आचार्य रामानंद को ही प्राप्त है। तो ये भी आपको पता ही है, अभी अभी जो चर्चा भी हुई। ध्यान देना, अगला जो जो आपको विवाद है वो इनकी शिष्य परंपरा में निगड़ोपासक और सगुणोपासक दोनों ही थे, ठीक है ना। इनकी शिष्य परंपरा में निगुड़ोपासक एवं सगुड़ोपासक दोनों ही थे। हिंदी का भक्तिकालीन राम काव्य मुक्ता इन्हीं के सिद्धांतों से अनुप्रेरित है। संस्कृत, पाली और प्राकृत एवं अभ्रंश साहित्य में राम कथा। संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अभ्रंश में राम कथा की सुदीर्घ परंपरा वैविध्य संपन्न प्रबंध काव्यों, उद्देश्य प्रधान नाटकों एवं भाव संवलित गीत काव्यों के रूप में अभिलक्षित होती है। राम कथा के मार्मिक प्रसंगों पर आधारित संस्कृत नाटकों में कालक्रमानुसार सर्वप्रथम स्थान भास रचित प्रतिमा एवं अभिषेक नाटकों का है। राम कथा में यह हाईलाइट कर लीजिएगा, मार्मिक प्रसंगों पर आधारित संस्कृत नाटकों में कालक्रमानुसार सर्वप्रथम स्थान भास रचित प्रतिमा एवं अभिषेक नाटकों का है। प्रतिमा नाटक में 7 अंकों में हुई है। प्रतिमा नाटक की रचना किस में हुई है? 7 अंकों में हुई है, जिनमें राम के वनगमन से लेकर रावण वध तक की कथा सुविन्यस्त है, ठीक है। अभिषेक में वाली वध से लेकर राम के राज्याभिषेक तक के घटना प्रसंग वर्णित है, ठीक है। तो दोनों का प्रसंग अलग अलग। आगे इन दोनों ही नाटकों में अवतारवाद की भावना सहज दृष्टिगत है। प्रतिमा नाटक में सीता को लक्ष्मी का अवतार माना गया है और अभिषेक में राम को विष्णुत्व की सांकेतिक अभिव्यक्ति हुई है। कालिदास प्रणीत रघुवंश में 10वीं से 15वीं सर्ग का राम कथा वर्णित है। कविकुल गुरु कालिदास की उपमाओं का ये भी हाईलाइट कर लीजिए। कालिदास प्रणीत रघुवंश में 10वीं से
15वीं सर्ग का राम कथा वर्णित है। कवि कुल गुरु कालिदास की उपमाओं का सौंदर्य इन सर्गों में लक्षित किया जा सकता है। रघुवंश महाकाव्यम रघुवंश के यानी रघु के वंश का पूरा वर्णन है और जिसमें इनके पूरा जितना मतलब मनु से लेके और पूरे इनके वंशों के बारे में वर्णन मिलता है। छठी शताब्दी के लगभग रचित प्रवरसेन का रावण वध महाकाव्य राम रावण युद्ध के प्रमुख प्रसंग पर आधारित है। यह भी हाईलाइट कर लीजिएगा। छठी शताब्दी के लगभग रचित प्रवरसेन का रावण वध महाकाव्य राम रावण युद्ध के प्रमुख प्रसंग पर आधारित है। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित प्राकृत भाषा में इस महाकाव्य में 15 सर्ग है। संस्कृत राम काव्य की परंपरा में छठी 7वीं शताब्दी के लगभग महिकाव्य अथवा रावण वध शीर्षक से एक ऐसी रचना भी उपलब्ध होती है जिसमें कवि ने राम कथा के माध्यम से व्याकरण के जटिल तथा क्लिष्ट नियमों को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इसके 22 सर्गों में वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अतिरिक्त अन्य कांडों की कथा वर्णित है। चाहे तो इसको हाईलाइट भी कर लीजिएगा। शैव मत से प्रभावित होते हुए भी कवि ने राम के परब्रह्म स्वरूप में किसी प्रकार से परिवर्तन का प्रयास नहीं किया है। 8वीं शताब्दी में भवभूत प्रणीत महावीर चरित और उत्तर रामचरित नाटकों में से महावीर चरित में विवाह से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा 7 अंकों में वर्णित है। ये भी हाईलाइट कर लीजिएगा। उत्तर रामचरित की रचना सीता वनवास की मार्मिक घटना प्रसंग पर आधारित है। ठीक है, उत्तर रामचरितम की करुण रस प्रधान रचना है। पूछा जाता है प्रश्न, इन्हीं की एक उक्ति है, एको रसः करुणा, एक ही रस है वो है करुण। तो उत्तर रामचरितम की रचना सीता वनवास के मार्मिक घटना प्रसंग पर आधारित है। इस प्रकार कथानक की दृष्टि से ये दोनों नाटक एक दूसरे के संपूरक हैं। कौन कौन से? उत्तर रामचरितम और महावीर चरित। ठीक, आगे नाटकीय दृष्टि। नाटकीय दृष्टि से उत्तर रामचरित की यह विशेषता है कि वह करुण रस से आप्लावित ठीक होते हुए भी दुखांत नहीं है। आप्लावित मतलब बाढ़ आ गई हो जिसमें, होते हुए भी दुखांत नहीं है। यानी भले इसमें करुण रस भरा पड़ा है, बाढ़ सी आई हुई है, लेकिन दुख के साथ कहाँ दुखांत अंत नहीं है बल्कि सुखांत है। ठीक है, ये मोस्ट है वैसे भी समझ के लिए, क्योंकि आपके टीजीटी पीजीटी में लगा हुआ है ये, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादातर लोग, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप पूछा जाए कि जो है उत्तर रामचरित दुखांत नाटक है सुखांत, सब लोग दुखांत मार के आएंगे। क्यों? क्योंकि करुण रस प्रधान है, सब लोग तुरंत करुण रस है तो दुखांत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे अनंग हर्ष मात्रराज द्वारा रचित उदात्त राघव नाटक 8वीं सदी के 6 अंकों में वनवास से लेकर अयोध्या वापस आने तक की रामकथा का नाटकीय विस्तार दृष्टिगत होता है। ये भी हाईलाइट अलग से करके मोस्ट कर लीजिएगा। राक्षस राक्षसियों की मायावी शक्तियों का चित्रण इसमें नाटकीय औत्सुक एवं चमत्कार की दृष्टि सृष्टि करता है। आगे कुमारदास प्रणीत जानकी हरण रामायण के प्रथम 6 कांडों में आधारित 25 सर्गों, ये भी हाईलाइट कर लीजिएगा कि कुमारदास प्रणीत जानकी हरण रामायण के प्रथम 6 कांडों में आधारित 25 सर्गों का महाकाव्य है।
भक्ति भावना की अपेक्षा इसमें सिंगारिकता की प्रवृत्ति अधिक है। सेमेंद्र ने विक्रम की 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 5386 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण का संक्षेपण रामायण मंजरी के नाम से प्रस्तुत किया और दशावतार चरितम शीर्षक एक स्वतंत्र ग्रंथ में भी रचना की, जिसमें स्थान स्थान पर राम कथा के चिराचिर वर्णनों में उन्होंने नूतनता के संचार का सहज प्रवाह किया है। तो सेमेंद्र की 2 रचनाओं में राम कथा का वर्णन मिलता है। एक का नाम है वाल्मीकि रामायण का संक्षेपण जिसमें किया, उसका नाम है रामायण मंजरी, और दूसरे का नाम है दशावतार चरितम। ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्व दिंगनाग रचित कुंदमाला नाटक 11वीं शताब्दी के पूर्व दिंगनाग रचित कुंदमाला नाटक भवभूत कित उत्तर रामचरितम से प्रभावित है। ठीक है ना। इस नाटक में सीता वनवास से लेकर राम सीता पुनर्मिलन तक की कथा को ग्रहण किया गया है। अनेक दृश्य इसमें नूतन एवं चमत्कारपूर्ण है। राम एवं उनकी सेना के वाल्मीकि आश्रम पहुंचने पर आश्रमवासियों के अदृश्य हो जाने तथा जल में सीता की छाया देखकर राम के मूर्छित हो जाने का दृश्य नूतन एवं आकर्षण है। उपर्युक्त प्रमुख राम काव्यों के अतिरिक्त साकल्यमय मल रचित उदार राघव वामन भट्टड़ बाण यानी अभिनव बाण भट्ट रचित रघुनाथ चरित चक्र कविकृत जानकी प्रणय और अद्वैत कवि द्वारा रचित राघव उल्लास प्रमुख महाकाव्य सब हाईलाइट कर लीजिएगा। इसी प्रकार मुरारिकृत अनर्घ राघव, ठीक इसी प्रकार मुरारकित अनर्घ राघव, राजशेखर रचित बाल रामायण, शक्तिप्रद रचित आश्चर्य चूड़ामणि 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध नाटक हैं। ठीक है, हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे 12वीं 13वीं शती में जयदेव रचित प्रसन्न राघव और सोमेश्वर कृत उल्लास राघव नाटकों की कथा भी सीताराम के परिणय प्रसंग पर आधारित है। जयदेव का तो काम ही ऐसा था, जयदेव का गीत गोविंद। आगे संस्कृत में चमत्कारिक आह्लाद की सृष्टि के लिए ऐसे द्वयार्थक चित्र काव्यों की भी रचना हुई है, जिनमें राम कथा के साथ साथ अन्य पौराणिक कथाओं को भी श्लेष अथवा यमक के प्रयोग द्वारा एक साथ अभिव्यक्त किया गया है। धनंजय रचित राघव पांडवीय, कविराज माधव भट्ट रचित राघव पांडवीय, हरिदत्त सूर्य प्रणीत राघव नैषधीय, चिदंबर रचित राघव पांडव यादवीय इति प्रकार की रचनाएं हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम काव्य आज देखें या कल देखें, तो फिलहाल आज इतना ही देखते हैं और आप सभी को धन्यवाद। कल मिलते हैं। और जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो यूजीसी नेट की तैयारी गंभीरता से और पूरे जो है एक स्टैंडर्ड लेवल पे करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। आपको निश्चित रूप से पढ़कर आनंद आएगा, जिसमें कई तरह के कक्षाएं हैं, जैसे कुछ टेक्स्ट बुक की कक्षाएं, क्लास नोट्स की कक्षाएं, रचना विशेष की कक्षाएं। इस तरह से आपको हिंदी का संपूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन करवाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का मंगल हो। फिर मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। शुभ रात्रि।